हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं बस अभी सोकर उठी हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड सुबह सुबह गए थे, उनको काम पे जाना था, तो उनको मैंने चाय पानी करवा दिया था। चाय और बिस्किट और प्रेशर का दवाई वो खाते हैं। और ये मैं अपने हस्बैंड का जैकेट रूम में था पड़ा हुआ, तो उसी को पहन के निकल गई हूँ और जा रही हूँ रूम के अंदर। जाकर अभी ड्रेस चेंज करती हूँ अच्छे से। उसके बाद जो भी मेरा सुबह का काम होता है, सुबह मतलब अभी बज रहा है सुबह का 9 बज रहा है, तो सुबह का सारा काम करूँगी। और आप लोग के साथ आज मैं अपना फुल मॉर्निंग मेरा जो रूटीन होता है सुबह का, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस मैं आ गई अपना काम करने के अवतार में, क्योंकि स्वेटर वगैरह पहन के तो मुझसे काम होता नहीं है। तो सब कुछ उतार लो, शरीर को करो हल्का और फटाफट से करो काम। तो यही है। तो चल मैं सुबह सुबह लग गई। देख सकते हैं पूरा मेरा टेबल में कपड़ा और कपड़ा, तो गमछी तो कुछ पड़ी का खिलौना फैला हुआ था। तो सबसे पहले उठ के मेरा सुबह का काम होता है सारा रूम का खिड़की खोलना। और देखिए कितना सुंदर सा सुबह का 9 बजे का धूप है ये। और पहले मैं ये वाला रूम ठीक कर लेती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड बैठ के काम वाम करते हैं, उनका जो भी काम रहता है लैपटॉप वगैरह का, क्योंकि पड़ी उधर करने नहीं देती है। तो ये छोटा सा बेड मैं उनके ही लगा कर रखती हूँ कि वो अपना आराम से काम कर पाए। तो फटाफट से इस रूम को पहले बेड ठीक कर दे रही हूँ, फिर जाऊँगी उस रूम में। देख सकते हैं यहाँ मेरी बेटी उठ चुकी है। मेरी मतलब क्या बोलूँ मैं, इसको उठा उठा के परेशान हो गई हूँ, तब उठी है। मैं बोल रही थी उठ जाओ बेटा उठ जाओ, मैं बेड वगैरह ठीक करूँगी, तो उठी है। ये सुबह हम लोग चाय पिए थे, रात को कॉफ़ी पिए थे, उसका 2 गिलास है और सुबह का चाय का 2 है। तो सब कुछ जाकर किचन में रख देती हूँ। और पड़ी यहाँ पे कुछ कुछ पूछ रही है, पापा कब आएंगे ये वो। और उसको थोड़ा सा मोबाइल मांग रही थी कि मम्मा मुझे मोबाइल दो, और मुझे करना होता है काम सुबह में, तो मैं उसको मोबाइल दे दी थी। और ठंड का बेड को क्लीन करना मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, ओढ़ने का ही सामान दुनिया का हो जाता है। और परी की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रात भर फेंकती है, तो मैं उसके लिए अलग अलग रखती हूँ कि उड़ा पाऊँ। और ये वाला ब्लैंकेट थोड़ा ज़्यादा भारी है, तो वो सब मूड़ो झाड़ो टाइम लग जाता है। और गर्मी में क्या होता है, सिर्फ बेड है, नेट हटा लो हो गया। और इधर बस अब बालकनी की तरफ झाड़ू लगाऊंगी, जो मैं रोज़ करती हूँ। पूरा बालकनी पूरा घर झाड़ू लगाना, पोछा करना। तो ये रॉड वगैरह झाड़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं कपड़ा देती हूँ ना, तो इसको भी झाड़ लेती हूँ। और रोड का घर है ना, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लेना पड़ता है। और यहाँ परी लेटी हुई थी, तो उसको मैंने ला कर दिया ब्रश, जो कि ब्रश करो फटाफट। ब्रश करने में बहुत सारा इसका नखड़ा होता है, तो उसको संभालते हुए सब काम करना पड़ता है मुझे। इसीलिए आपको दिखेगा कि मैं काम छोड़ छोड़ के उसको संभाल रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। बीच में काम को रोकना पड़ जाता है मुझे। और ब्रश दे दी, जब तक मैं फटाफट से झाड़ू मारूंगी। मुझे देना है अच्छे से साफ़ी, झाड़ू साफ़ी। सुबह का जो भी मेरा अपना काम रहता है, मैं सारा आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी। तो देखिए आप लोग।
तो हम लोग का हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, तो उस डब्बा को मैंने हटा दिया और एक नया डब्बा निकाल के रख दी हूँ। और बेसिन को धोती हूँ रोज़, तो बेसिन धोई और यहाँ पे मैं परी को नहलाऊँगी। उसका ब्रश हो चुका है तो फटाफट से पानी गर्म चढ़ा देती हूँ। मैं साथ ही साथ करते रहती हूँ दोनों तरफ, नहीं तो फिर मेरा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही पोछा, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पोछा लगाना भगवान जी के रूम से। पहले भगवान जी के रूम में लगा देती हूँ अच्छे से, फिर चारों तरफ लगाती हूँ। तो यहाँ पर बेल बजा तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं। वो बैगन फूल गोभी क्या क्या लाए हैं पता नहीं। चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ क्या क्या आया है। सो यहाँ पे देखिए वो लेकर आए हैं मटर, जो मुझे बहुत पसंद है पोहा के साथ। और ये है धनिया पत्ता फ्रेश बैगन और फूल गोभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ दिन नहीं रहेंगे, उनका बहुत सारा मीटिंग है, कुछ है, तो वो सब कुछ लाकर हम लोगों को अच्छे से दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने परी को नहला दिया था। नहला के वो कुछ देर धूप में बैठी है, जिस वजह से आपको उसका हेयर ड्राई दिख रहा है। धूप में बैठने के बाद उसको 15-20 मिनट धूप में बैठाई हूँ। उसका जब रूम में आई है तो फिर सोची एक और स्वेटर पहना दूँ, क्योंकि इसी बॉडी वार्मर पहनी हुई है। और घी रोटी उसको सुबह नाश्ता में, मतलब पूछती हूँ जो पसंद करती है वही देती हूँ, तो उसको घी रोटी अच्छा लगता है। तो रोटी में मैं घी लगाकर, नमक, हल्का सा नमक और घी लगाकर दे देती हूँ रोल कर, तो वो खाते रहती है अपना। और यहाँ पे उसको मैं मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी है स्किन को, फेस को। तो स्किन में तो ऑयल लगाई थी एंड फेस में उसको जॉनसन्स का बेबी क्रीम लगा दी। तो मेरा उधर रूम अच्छे से क्लीन हो, एक रूम पूरा साफ़ी गीला गीला है दिख रहा है, एक रूम सूख चुका है। तो परी को नहलाई थी, नहला के उसके बाद फिर से साफ़ी में हाथ लगाई। मतलब मुझे बीच में इसको ड्रॉप करना, रोकना पड़ा था साफ़ी देने को, क्योंकि परी का पानी गर्म हो चुका था। तो मैं सोची पहले उसको नहला दूँ। डेली का काम है, करना पड़ता है, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो यहाँ मैं देखिए सब बस ब्रेकफास्ट में रोटी बना कर रख दी हूँ और आगे यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि बिना पूजा किए तो मैं खाती नहीं हूँ, तो मुझे करना पड़ा फटाफट से पूजा। मैं आ गई पूजा करने के लिए। तो पूजा हो गया कंप्लीट और यहाँ मैं चाय लेके आराम से आकर बैठी ही थी कि मेरी बेटी इतना ज़ोर से हाथ ढकेल दी कि चाय गिर गया मेरे कपड़े पे और बेडशीट पे। तो दोनों को मुझे सबसे पहले अच्छे से पूछना पड़ा। मैं उस पर पूरा गुस्सा कर रही थी, तुम इतना बदमाशी करती हो, तुम देख रही हो मम्मा चाय लेकर बैठी है, फिर भी तुम मम्मा के आगे पीछे करके चाय गिरा दी। तो वो डर से एकदम चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई थी और मैं बोली मुझे खाने दो शांति से, मुझे भूख लगा हुआ है। तो बस मैं एक रोटी और चाय ही ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, बार बार मैं बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। सो मेरा फिक्स है। तो आज मैंने सिंपल सा रोटी और चाय लिया है, तो जिसको डिप डिप करके मैं खा रही हूँ। और चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। ठंड में सबको ही पसंद होगा, जो भी चाय लवर, कॉफ़ी लवर है, उन लोगों को ठंडा में गरम गरम सामान पीना बहुत पसंद होगा। तो बस मैंने चाय पी लिया। अब मैं जा रही हूँ, कुछ देर धूप में खड़ा होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ठंडा ठंडा ठंडा। और मेरी बेटी है इधर मेरे आसपास, वो घूम रही है, कर रही है। मैंने लेगिंग्स नहीं पहना है, पहनूंगी, क्योंकि हर वक्त ना ठंड में क्या होता है, हर वक्त पैर में कुछ ऐसा चिपा चिपा पहनने से ना बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगता है। तो मैंने कुछ देर के लिए उसको एकदम खुला खुला रहने दिया कि कुछ नहीं पहनूंगी, आराम लगेगा। तो धूप में कुछ देर रही। धूप भी ज़्यादा देर, ठंड का धूप तो रहता नहीं है, चला जाएगा लग रहा है, ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। और ये मेरी बेटी, मैं बालकनी में रहूँ और मेरे पीछे पीछे वो ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं उसको बोलूँ चलो अंदर चलो।
और ये देखिए हाँ, मेरे बालों में लगा हुआ था बहुत सारा तेल, जो कि मुझे आज शैम्पू करना था बट मैंने शैम्पू किया नहीं। और मेरे हस्बैंड खड़े हैं, उनको निकलना है, फटाफट से उनको कर दूँ खाना वाना रेडी, उनको खिला दूँ। और आज का मतलब सुबह का जो मेरा ये सुबह स्टार्ट हुआ ब्लॉग, सुबह से लेके 12 बजे तक का है ये। तो धूप वगैरह लगा ली हूँ, अब मैं फटाफट से अपने बालों को बांध लूँ क्योंकि मुझे जाना है खाना बनाने के लिए। और बालों को बांधने के बाद खाना क्या बनाऊंगी, हस्बैंड से पूछी तो हस्बैंड बोल रहे कुछ एकदम सिंपल सा, मुझे उनको जाना है मीटिंग में। और मीटिंग में क्या होता है कि रात को उन लोगों का हेवी डिनर उनका होगा का ही। तो वो मुझे बोले लंच एकदम लाइट। तो मैं पूछी क्या कर दूँ, गरम गरम चावल घी और आलू का भुजिया कर दूँ, क्या खाइएगा? तो वो बोले हाँ इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है, उनको बहुत पसंद है गरम गरम चावल घी आलू का भुजिया। तो बस मैं वही बना दी 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी नहीं लगा, मतलब 1 घंटे के अंदर वो खा भी चुके थे। तो वो अपना खाना पीना खा के और निकल गए थे। उसके बाद मैं और पड़ी, जैसे हमेशा रहते हैं साथ में हम लोग माँ बेटी, वैसे ही साथ में दिन भर थे। और ये देखिए मेरा फेस कितना चिपकू चिपकू लग रहा है। तो मेरी बेटी यहाँ पे अपना खेल रही है और मेरे हस्बैंड को मैंने खिला दिया फटाफट से गरम गरम चावल आलू का भुजिया और घी जो बोली थी मैं, और वो नहा लिए हैं, बस अपना मीटिंग के लिए रेडी होंगे और निकलेंगे। और मेरे घर के बाहर बहुत सारा बंदर आए थे बालकनी वगैरह में भी, तो मैं सोची चलो आपके साथ शेयर करूँ। बहुत बार देखी हूँ बट कभी करती नहीं हूँ जिस वजह से बालकनी में मैं पड़ी को अकेला छोड़ना सेफ़ नहीं फील करती हूँ, ये बंदर के वजह से। हो सकता है कि वो लोग हार्म कर सकते हैं, चोट लगा सकते हैं, मार सकते हैं या कुछ भी, तो डर लगता है मुझे। सो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।